नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंटों को दिल से स्वागत करता हूं अपने न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में एक बार फिर से हम आपके लिए उपस्थित हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के कृषि, सिंचाई और पशुपालन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन की अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन दिया कि इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है। तो रावी, घाघरा, यमुना और सतलज यहाँ पर दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि प्रश्न के अकॉर्डिंग डी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। की बात करें तो भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग इंदिरा गांधी नहर जो राजस्थान को होकर से जाती है। प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा सी अल्टरनेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रश्न यहाँ पर अलग दिया गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है। फिलहाल यहाँ पर आंसर भी हम लिख रखे हैं। तो फर्स्ट अल्टरनेटिव तमिलनाडु आपका प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर प्रश्न कुछ इस तरह से दिया कि नलकूपों की सर्वाधिक संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में है। अर्थात नलकूप द्वारा सिंचाई, सबमर्सिबल द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस राज्य में किया जाता है। बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि प्रश्न के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रश्न कुछ इस तरह से दिया कि भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नहरें, तालाब, कुएं और कुएं नलकूप। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर कुएं और नलकूप प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। डी अल्टरनेटिव राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर प्रश्न दिया कि देश के कुल सिंचित क्षेत्रों में नहरों की भागीदारी कितनी है। अर्थात कितने % जो है भागीदारी नहर के पानी से सिंचाई की जाती है। तो फर्स्ट अल्टरनेटिव 31.1% जो दिया गया है प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर प्रश्न कुछ इस तरह दिया कि स्वतंत्रता के बाद भारत में क्षेत्र कितना गुना बढ़ा हुआ है। 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, इस तरह से अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर सी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। 4 गुना ही करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रश्न कुछ इस तरह से दिया गया कि भारत में वर्तमान समय में कितनी लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है। तो अल्टरनेटिव आपके 4 दिए गए हैं। 850 जो डी अल्टरनेटिव दिया गया है प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों तो दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सम्मिलित नहीं है फसल राज्य के अंतर्गत। मक्का यहाँ पर उत्तर प्रदेश दिया गया है। जूट पश्चिम बंगाल अल्टरनेटिव में आपके दिए गए हैं। सी अल्टरनेटिव कपास महाराष्ट्र और डी अल्टरनेटिव सोयाबीन आंध्र प्रदेश। आपको बताना चाहेंगे प्रश्न के अकॉर्डिंग डी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों सोयाबीन की बात करेंगे तो एमपी आपका राइट आंसर होना चाहिए। फिलहाल यहाँ पर आंध्र प्रदेश दिया गया इसलिए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रश्न कुछ इस तरह से दिया गया कि निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है। तो अल्टरनेटिव तमिलनाडु, गोवा, केरल, महाराष्ट्र, इस तरह से अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। तो केरल ही प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रश्न कुछ इस तरह से दिया कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादक के रूप में जाना जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर जो सी अल्टरनेटिव सहारनपुर दिया गया है संतरे के उत्पादन में नंबर 1 प्लेस पे आता है। तो मतलब सी अल्टरनेटिव इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रश्न कुछ इस तरह से दिया गया है कि तरबूज का उत्पादन सबसे अच्छा होता है। बलुई जो मृदा दिया गया है, जलोढ़ मृदा दिया गया है, लैटेराइट मृदा दिया गया है और काली। फर्स्ट अल्टरनेटिव ही प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रश्न कुछ इस तरह दिया कि रबी की फसल का समयकाल क्या होता है। तो जून से सितंबर दिया गया है, अप्रैल से जून दिया गया है दोस्तों। सी अल्टरनेटिव अक्टूबर से मार्च दिया गया, मार्च से सितंबर दिया गया है। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर अक्टूबर से मार्च आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे फिलहाल दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से किस जो है फसल का हरित क्रांति का जो है सीमित प्रभाव हुआ। दाल, चावल, गेहूं, मकई यहाँ पर दिया गया है। तो दाल ही आपका प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रश्न कुछ इस तरह दिया कि वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है। उड़द, गेहूं, राई, मक्का दिया गया है। तो मक्का ही पूरी तरह से राइट आंसर होगा, क्योंकि वर्ष भर बोई जाने वाली फसलों की बात करेंगे तो मक्का ही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रश्न कुछ इस तरह दिया कि भारत में शुष्क भूमि खेती मुख्यतः उन क्षेत्रों तक सीमित होती है जहां पर वर्षा होती है, मतलब कि 100 cm से कम होती है, 85 cm से कम होती है या 80 cm से या 75 cm से कम। तो राइट आंसर आपकी बात यहाँ पर डी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रश्न के राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र स्थित है वाराणसी उत्तर प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र, रांची
छत्तीसगढ़ दिया गया है और कोटा राजस्थान। यहाँ पर फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर दिया है कि कपास के रेशे प्राप्त होते हैं, तो यहाँ पर बीज जो दिया गया है प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रश्न कुछ इस तरह दिया कि निम्नलिखित में कौन सी रबी की फसल मानी जाएगी, सरसों, जौ, चना, और डी अल्टरनेटिव में सभी दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि रबी के फसल के अंतर्गत जौ भी आता है, चना भी, सरसों भी आता है, तो डी अल्टरनेटिव राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है, तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश दिया गया है, तो उत्तर प्रदेश ही प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रश्न कि भारत में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, ऊन उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, दोस्तों पर्यटन विकास से दिया गया है, या बागवानी कृषि दिया गया है, तो बागवानी कृषि से रिलेटेड है, डी अल्टरनेटिव राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं है, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, ये आपका सही है, गोल क्रांति आलू के उत्पादन से भी आपका करेक्ट आंसर होगा, काली क्रांति जो यहाँ पर दिया गया है दलहन उत्पादन से नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये आपका गलत होगा, तो यहाँ फिलहाल गलत ही पूछ रहा है, तो सी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। डी की बात करेंगे तो गुलाबी क्रांति के अंतर्गत झींगा उत्पादन होता है, ये भी बात पूरी तरह से सही है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में जो है हरी घात वाले फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, ढैंसा दिया है और शनई यहाँ पर दिया है, बोडा, लोबिया ब्रैकेट में करके ज्वार दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि सी अल्टरनेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्नलिखित में किसकी गणना नकदी फसल के अंतर्गत की जाती है, तो यहाँ पर कपास, जूट, चाय और सभी अल्टरनेटिव में जो दिया गया है वही पूरी तरह से राइट आंसर होगा। दोस्तों सभी के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है कि माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य की है, तो उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, पश्चिम बंगाल, इस तरह से अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं, तो उत्तर प्रदेश ही आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रश्न कुछ इस तरह से दिया गया है कि किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है, गुजरात, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, इस तरह से अल्टरनेटिव, तो केरल ही प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर प्रश्न है कि लौंग प्राप्त होता है जड़ से, तना से, फल से, पुष्पकली से, तो पुष्पकली आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर फिलहाल नंबरिंग गलत हुआ है, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है उद्दीपक फसल के अंतर्गत आता है, गेहूँ, मक्का, चाय, जो अल्टरनेटिव में दिया गया है दोस्तों डी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जो है भारत की कृषि, सिंचाई और पशुपालन से संबंधित 28 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के लिए। वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत आभार।